राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्षमा चाहती हूँ कि मैं वीडियो काफ़ी 2 दिन के बाद डालने लगी हूँ। बस कुछ बिजी थी इसीलिए नहीं डाल पाई, उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। और आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जैसा कि आप सब लोग एकादशी व्रत के बारे में तो जानते ही होंगे, पर कुछ लोग के मन में ये गलत भावना भी होती है कि हाँ, एकादशी व्रत जो सा है सुहागनों को रखना चाहिए, या तो फिर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वही फलदायी ज्यादा होती है, कृष्ण पक्ष की नहीं रखनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कृष्ण पक्ष की ना रखकर शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं। तो उनके मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आप एकादशी रखते हैं तो आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इन दोनों की ही एकादशी को रखना चाहिए, तभी आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। कुछ लोग होते हैं कि शुक्ल पक्ष की ही एकादशी रखते हैं, जिससे कि अगर फिर बाद में यही सोचते हैं कि हम तो एकादशी का व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये नहीं जानते कि कुछ गलतियां हमारी ही होती हैं। अगर आपको इतना ज्ञात है कि साल में 24 एकादशी होती हैं, तो हमें 24 की 24 ही रखनी चाहिए, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, हमें दोनों ही रखनी चाहिए और दोनों ही फलदायी होती हैं। और दोनों को ही अगर हम रखते हैं, अगर आप जोड़ा रखते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का, तो उसका आपको फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भी हाँ, व्रत तो रख लेते हैं पर अपने खान पान पर नियम नहीं रख पाते, या अपने खान पान का पूर्ण तौर से ये नहीं होता कि हाँ, पर सुबह भी खा लिया, शाम को भी खा लिया, रात को भी खा लिया और फिर कह दिया कि हमने व्रत रखा। इस तरह से व्रत कभी नहीं होता। व्रत हमें हमेशा रखता है, हमें सात्विकता से रखना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, जितना हो सके हमें प्रभु का सिमरन करना चाहिए, प्रभु का ध्यान रखना चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए, और हो सके जितना हम अगर उनका ध्यान, उनका जप, उनका तप करते हैं, उससे ही हमें ये पूर्ण रूप से इसका फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, ज्यादातर लोग होते हैं श्री हरि विष्णु जी की ही उपासना करते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ, श्री हरि विष्णु जी की उपासना करते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी त्रुटियां कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से हमें ही उसका भुगतान करना पड़ता है। जैसा कि हम श्री हरि विष्णु जी की उपासना तो करते हैं, साथ में अगर हम लक्ष्मी जी की उपासना करें तो उसका जो फल मिलता है 1000 गुना बढ़कर मिलता है। क्योंकि अगर हम जोड़े में उनकी पूजा करते हैं एकादशी व्रत के दिन, तो हमारी जिंदगी की हर तमाम तरह की परेशानियां, जो आर्थिक तंगी है या किसी तरह की भौतिक सुख हमें प्राप्त नहीं हो रहे, तो वह भी भौतिक सुख हमें प्राप्त होते हैं, और हर तरह की तमाम तरह की पैसों से संबंधित परेशानियां हमारी दूर होती हैं। और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी का पूर्ण रूप से फल, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो चलिए, इसके बारे में ही मैं आपको बताने आई हूँ कि किस तरह से हमें एकादशी व्रत को करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि एकादशी के दिन अगर आप संभव हो सके तो आप केले के वृक्ष को अगर किसी मंदिर में या कहीं किसी को दान दे सकते हैं। केले के वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ उनको पूजा करके किसी ब्राह्मण की सहयोग से केले के वृक्ष को अगर आप बोते हैं या कहीं लगाते हैं, तो सबसे बड़ा फल आपको 1000 गुना, जितना भी आप एकादशी व्रत करते हैं उसका आपको फल 1000 गुना बढ़कर आपको मिलता है। क्योंकि केले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। इसी के साथ अगर आप एकादशी के दिन अगर इसका अपना केले के वृक्ष को लगाते हैं तो आपको कई गुना इसका फल मिलता है। साथ ही साथ इस दिन अगर आप तुलसा के वृक्ष का, तुलसा के पौधे को भी अगर मंदिर में किसी को दान देते हैं, या किसी को भी अगर आप तुलसा लेकर उनका दान देते हैं, तो भी उसका फल आपको 1000 गुना मिलता है। तीसरी बात, इस दिन अगर आप सबसे पहले तो आपको श्री हरि विष्णु जी के जप के साथ साथ एक ऐसा दीपक जगाना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन आपको 24 घंटे तक वह दीपक प्रज्वलित रहे आपके घर के मंदिर में ही। इस तरह से आपको चौमुखा दीपक जगाना चाहिए। उसमें एक लौंग का जोड़ा, साथ ही साथ एक सिक्का, एक रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, आपकी इच्छा अनुसार है, पर आपको एक सिक्का अवश्य उस दीपक में जगाना चाहिए। वो दीपक आपका पूर्ण दिन एकादशी की सुबह से लेकर सूर्योदय से पहले से लेकर और पूरी रात तक जगना चाहिए। इस तरह से आपको दीपक एक अवश्य जगाना चाहिए एकादशी के दिन। इससे हरि विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आपके घर की हर तरह की परेशानियां, हर तरह की जो भी आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां, उससे भी आपको निजात मिलती है। ये बहुत ही असरदार और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, इसको आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अगर आप
माँ लक्ष्मी जी का और श्री हरिविष्णु जी का मंत्र का जाप करते हैं जी, वो बहुत ही प्रभावशाली आपको मिलता है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जी के साथ हरि विष्णु जी की पूजा अगर आप करते हैं तो आपके गृहस्थ जीवन में अगर किसी तरह की तमाम परेशानियां अगर चल रही हैं, पति पत्नी में परेशानी चल रही है, या आपके बच्चे की विवाह नहीं हो रहा है, किसी तरह की परेशानी चल रही है, तो उससे भी आपको निजात मिलता है। और वह मंत्र क्या है? ओम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ये मंत्र आपको लगातार हमेशा बोलते रहना चाहिए। किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। बस आपको हो सके जितना से ज्यादा आप जाप करते हैं, मैं 1 माला 2 माला नहीं कहूंगी, अगर आप पूरा दिन लगातार इसका जाप करते रहते हैं तो साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह का जाप करते रहते हैं तो आपकी जिंदगी, आप खुद देखेंगे आपकी जिंदगी में चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आपको एकादशी का जो व्रत है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी, ये दोनों साथ में ही करनी है। सिर्फ आप 3 महीने ये करके देखिए। 3 महीने में आपकी जो भी मनोकामना है 101% आपकी एक जोड़ा होते ही, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी होते ही आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये थी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए, जिन लोगों को नहीं मालूम था उनके लिए विशेष कल मैं लेकर आई थी, ताकि आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो और एकादशी का व्रत रखकर आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सके। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा ऑफिस सलाहकार अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करेगी। मेरा चैनल अच्छा लगा उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पे दिए नंबरों से आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे आगे देती हूँ। राधे राधे।